दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे आप लोग भाई। तो दोस्तों पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं भाई। पढ़ाई लिखाई करते रहो, ठीक है। तो आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं रस के बारे में, ठीक है। ओके। रस के उपयुक्त सभी अवयव जब एक दूसरे से गुठ जाते हैं तो उसे रस प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अर्थात जब स्थायी भाव आलंबन द्वारा उत्पन्न होकर, उद्दीपन द्वारा उत्तेजित होकर, संचारी भाव द्वारा पुष्ट होकर अनुभवों द्वारा व्यक्त होता है तो उसे रस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रस किसे कहते हैं। ओके दोस्तों। यह रस अनिर्वचनीय है, अर्थात इसे कहकर व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह मुख की कांति के समान प्रतिमान होता है। यह रस निवैयक्तिक भी है, अर्थात व्यक्ति की सीमाओं से परे होता है, क्योंकि इसका आस्वादन करने वाला अपनी निजी सत्ता को भूलकर आश्रय विषय के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। समझे भाई आप लोगों। तो आप सभी को हम अब आगे बताने जा रहे हैं रस के भेद, ठीक है दोस्तों। तो रस के कई भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है श्रृंगार रस। काम भावना अथवा कामदेव के जागृत होने को श्रृंगार कहते हैं। अतः इस रस के आधार स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण है। जब प्रेमियों में सहज रूप से विद्यमान रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से आस्वाद के योग आनंद प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं तो श्रृंगार रस कहलाते हैं। श्रृंगार रस में सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। इस आधार पर दो भेद माने गए हैं: संयोग संभोग श्रृंगार एवं वियोग विप्रलभ श्रृंगार। समझ रहे हो आप लोग दोस्तों। संयोग श्रृंगार, जब कविता में नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया जाए, ठीक है दोस्तों। जब मिलन का वर्णन किया जाए तो वहां पे आप लोग समझ जाइए कि वहां पे संयोग श्रृंगार है, ठीक है। जब संयोग मिलन का वर्णन किया जाए तब संयोग श्रृंगार होता है। इसमें प्रेमी जन के आनंदमयी मिलन, वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श तथा आलिंगन आदि का वर्णन होता है। उदाहरण में आप सभी को बताना चाहता हूँ। धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए विश्वामित्र के साथ गए राम और लक्ष्मण गुरु के लिए फूल लाने को जनक की वाटिका में जाते हैं, ठीक है। गौरी पूजन के लिए आई सीता से वहां राम का साक्षात्कार होता है, मतलब वहां पे मिलते हैं, ठीक है। तुलसी की निम्नलिखित पंक्तियों में इसे संयोग श्रृंगार का वर्णन है, मतलब कि जो तुलसी जी हैं वहां पे ये बताएं, पंक्तियां बताएं, ठीक है। चितवत चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता, लता ओट तब सखी लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखी, पल किन्हु परिहरी निमेषी, अधिक स्नेह देह भई भोरा, शरद ससीह जनु चितवत चकोरी, लोचन मन रामहि उर आनी, देहि पलक कपट सयानी। सीता के हृदय में विद्यमान राम के प्रति प्रेम स्थायी भाव है। नायक राम आलंबन है और सीता आश्रय है।
लता और मंडप उद्दीपन है। पलक न झपकाना तथा देह का शिथिल हो जाना अनुभाव है तथा आलोचन ललचाने हर्षे तथा मन संकुचानी द्वारा क्रमशः अभिलाषा हर्ष तथा लज्जा आदि संचारी भाव की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जब अपने प्रेमी से बिछड़ने पर वियोग की अवस्था में नायक या नायिका के प्रेम का वर्णन होता है तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। जो उद्दीपन संयोग में सुखद होते हैं वही वियोग में दुख के कारण बन जाते हैं। संयोग के क्षणों को स्मृति कष्ट को उद्दीप करती है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पे मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत में उर्मिला वियोगावस्था में अपने संयोग के क्षणों को स्मरण करती हैं। ठीक है, मैं निज अलिद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदें पड़ी थी, घटा छाई थी, गमक रही थी केतकी की गंध चारों ओर, छिल्ली झनकार यही मेरे मन में भाई थी, करने लगी मैं अनुकरण स्वनिपुरों से, चंचला थी चमकी घनाली गहराई थी, चौक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रेम, माई मुखलाजा उसी छाती पे छिपाई थी। इस कविता में उर्मिला आलंबन है, बूंदे घटा फूल की गंध, झिल्लियों की झनकार उद्दीपन है, छाती में मुख छिपाना अनुभाव है, लज्जा स्मृति हर्ष संचारी भाव हैं। इन सबसे रति भाव पुष्ट होते हैं और श्रृंगार रस में परिणत होकर व्यक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इतना समझ में आया होगा और हम आगे बढ़ते हैं, आप सभी को बताते हैं। ठीक है, हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास है। जब नायक नायिका में कुछ अनौचित्य का आभास मिलता है तो यह भाव जागृत हो जाता है। साधारण से भिन्न व्यक्ति, वस्तु, आकृति, विचित्र वेशभूषा, असंगत क्रियाओं, विचारों, व्यापारों, व्यवहारों को देखकर जिस निवेद भाव का संचार होता है उसे हास्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह ध्यान देने योग्य है कि यह हास्य चित्त को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए, किसी को चोट पहुंचाने वाला नहीं। बेनी कवि को किसी दानी ने एक रजाई दी। रजाई अत्यधिक पतली थी, उसके ओढ़ने से शीतल जाने के स्थान पर शीत के कारण रोगग्रस्त हो जाने की अधिक संभावना थी। नीचे की पंक्तियों में उस रजाई की छिड़क का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, कारीगर कऊं करामात के कै बनाई लायो, लीन्ही दाम थोड़ी जानी नई सुघराई है, यह रायजू के रामजू सजाई दीन्ही राजी हैं के, शहर में ठौर ठौर सोहरत भाई है। बेनी कवि ने ये सब कविताएं लिखी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों।